हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और मैं आज आपको बताऊंगी एक बहुत ही स्पेशल सी चीज। मैम मेंस का तो देख लेंगे, मेंस होगा बाद में। मेंस तक पहुंचने के लिए मुझे प्री क्लियर करना है। बिल्कुल सही बात है। और प्री क्लियर करना डिफिकल्ट भी है और इजी भी है। हाँ, डिपेंड करता है आपने तैयारी करी कैसी है, कितनी करी है, नहीं कैसे करी है। कैसे करी है तैयारी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिनका आपको एक्चुअली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, अलग से फोकस करना पड़ेगा, और आप प्री निकाल सकते हो। इतना बहुत डिफिकल्ट गेम नहीं है। द ट्रिक इज टू डू द राइट थिंग। आप सही चीज पढ़ रहे हो या नहीं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं। क्वेश्चंस कौन से सही करने हैं? मॉक क्वेश्चन सही करने हैं, राइट? आपको पता भी है सिलेबस में क्या लिखा हुआ है या नहीं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो तो टेक्निकली जो आज का टॉपिक है वो वैसे तो आपके काम का नहीं है, बट इवन देन अगर आप पढ़ाई कर चुके हो, शुरू कर चुके हो, एक पर्टिकुलर स्टेज तक आपने सिलेबस को कवर कर लिया है, तो अपने आप को टेस्ट करोगे, राइट? तो आपको टेस्ट करने के लिए बहुत ही ब्रिलियंट ऑफर में लेकर आई हूँ, आरएस प्रो पास। इसमें क्या होगा, मेंस और प्री के जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जितने टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक करने हैं, मिक्स करने हैं, सॉल्व करो जस्ट फॉर 799 रुपीज। जस्ट फॉर 799 रुपीज, ठीक है? पर मैम मेरे को मेंस की अभी नहीं है, मेरे को मेंस से भी कोई खास मतलब नहीं है, मैं मेंस का देखूंगा या देखूंगी जब मेरा होगा। प्री, मेरा फोकस प्री है। कोई बात नहीं, प्री के लिए मेरे पास पास है 399 रुपीज में, आरएस पास। नाउ इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड टेस्ट सॉल्व करो। एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना चाहते हो कि भाई ज्योग्राफी के मेरे को 150 क्वेश्चन का टेस्ट दे दो, मैं वो सॉल्व करना चाहता हूँ, कर लो, है। मिक्स करना चाहते हो, है। मैम थोड़े क्वेश्चंस इजी वाला टेस्ट मुझे चाहिए, है। डिफिकल्ट वाला चाहिए, मेरी तो तैयारी बहुत ही धांसू हो रखी है, धुरंधर तैयारी हो रखी है, तो वो करना है तो वो कर लो, राइट? जस्ट फॉर 399 रुपीज, 12 महीने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अनलिमिटेड टेस्ट, ठीक है? नाउ टॉपिक पे आए उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम की आप पढ़ाई करना चाहते हो, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स मिल जाएं, जो भी आपकी क्वेरी है, जैसी भी क्वेरी है, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछना है, पर्सनली किसी टीचर से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी काउंसलिंग होगी, टीम आपको कॉल करेगी, एब्सोल्युटली फ्री है, जब आप चाहो आपसे बात हो सकती है। नहीं करना फॉर्म वॉर्म भरने का मैम, झंझट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। एक नंबर भी है, एक फोन नंबर भी है उस फॉर्म के साथ में, जस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फोन नंबर पे कॉल करो, आपकी क्वेरीज को आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ ये जो स्टार्ट करने वाली चीज है ना, तो आज हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं एक ऐसा स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, एक ऐसा प्लान सोच रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ाई करूं तो मेरा प्री निकल जाए। अब प्री निकल जाए का क्या मतलब है? प्री क्या होता है? क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी कि इसमें आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे। इसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि आप मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे। पिछले प्री के मार्क्स कट ऑफ गई थी 70 मार्क्स, जनरल की, मेन की आई थिंक 71 के आसपास मार्क्स थे, और जनरल की विमेन की कट ऑफ गई थी 69 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, तो मैं 70 मार्क्स एवरेज मान रही हूँ। और हर साल कट ऑफ गिरी है, ठीक है ना? मुझे याद है एक टाइम कट ऑफ हुआ करती थी 120 नंबर, 118 नंबर के आसपास, फिर कट ऑफ धीरे धीरे गिरते गिरते 2024 का कट ऑफ का रिजल्ट है ये। मेंस की कट ऑफ गई थी पिछले साल की, जितना मुझे याद है, आई थिंक 208 मार्क्स, 800 में से। आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपकी कट ऑफ आती है 70, यानी कि आपकी 1/3 आपको मार्क्स लाने हैं, 30% आपको स्कोर करना है। ये 30% का मतलब ये है कि आपका हर तीसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और उसको सही करो। कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं 200, राइट? और टोटल आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं? मैं वापस अपनी हैंडराइटिंग पे ही आ जाती हूँ क्योंकि मुझसे है ना ये स्ट्रेट वर्ड्स लिखे नहीं जाते। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चंस आते हैं 150, ठीक है? तो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हुए? पर क्वेश्चन हुए 1.33 मार्क्स। और आपको स्कोर कितना करना है? लगभग 70। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको और भी कम स्कोर करना है, कुछ मार्क्स का फेर है, लेकिन मोटा माटी मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेजोरिटी कैंडिडेट जनरल ही हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको ये स्कोर करना है। अगर आपको ये स्कोर करना है तो अगर मैं 1.33 से इसको इक्वेट करूं तो मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि सही भी हो, मतलब मैंने 100% क्वेश्चंस अपने सही कर दिए, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लगभग 53-54 क्वेश्चंस के आसपास आता है फिगर, जिसमें मेरे को हर क्वेश्चन के ऊपर 1.33 मार्क्स मिलेंगे और मैंने 70 मार्क्स स्कोर कर लिए और मैंने प्री क्लियर कर लिया। बट
रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, रियलिटी इतनी ईजी नहीं है, राइट क्योंकि रियलिटी इतनी ईजी नहीं है तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए जो मैं इजीली प्रिपेयर भी कर सकूं, जिसका सिलेबस बल्कि भी ना हो, जो मेरे लिए क्वेश्चंस को हैंडल करना आसान भी हो और जिसका मटेरियल भी मुझे इजीली सोर्स हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो मार्केट में आपके लिए खास चीजें अवेलेबल है नहीं पढ़ने के लिए। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इंडिया के पढ़ने हैं तो नितिन सिंघानिया मिल जाएगी, बट अगर राजस्थान की पढ़नी है तो वो किताब हिंदी में है, इंग्लिश की कहाँ मिलेगी, RS ओनली पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज बात कर लेते हैं कि आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस चाहिए जो आप मैनेज कर सको। टेक्निकली अगर आप 53 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो तो आप क्लियर नहीं कर रहे हो। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसने जो क्वेश्चन प्री एग्जाम में अटेम्प्ट किया वो 100% सही है। एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम के वक्त जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है, बहुत कुछ चीजें ऐसी डिपेंड करती हैं जो आपका माइंडसेट डिफाइन करती हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा उसके ऊपर, आप कैसा अटेम्प्ट कर पाओगे उसके ऊपर। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन जिसका मुझे पता है क्या आंसर है मैं फिर भी गलत मार्क कर देती हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है, OMR शीट भरते हुए आपने गलती कर दी किसी एक दो क्वेश्चन की तो भी प्रॉब्लम है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि 50-53 क्वेश्चंस का आप टारगेट नहीं ले सकते, टारगेट आपको 90 से 95 क्वेश्चंस का लेना पड़ेगा। अगर आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और सही करते हो तो 119 120 मार्क्स के आसपास आते हैं, बट सारे सही नहीं होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है। ये नेगेटिव मार्किंग आपको बैलेंस करनी है, ये प्रैक्टिस से होगा। ये प्रैक्टिस आप तब करोगे जब आप मॉक क्वेश्चंस को हैंडल करोगे। मैंने पासेस का ऑलरेडी बता दिया है, प्लीज मॉक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। चलो यहाँ से नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं, बट मॉक क्वेश्चन जरूर करो। मॉक क्वेश्चंस नहीं करोगे तो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए तैयार नहीं होगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो। मैंने किया है, मैं बता सकती हूँ, बिना मॉक क्वेश्चंस के प्री नहीं निकलता, ठीक है, राइट। तो अब मैं आपको कुछ मोटा माटी जानकारी दे देती हूँ किस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाओ क्वेश्चंस का कि आप उस चीज को निकाल सको। सिंपल सी चीज है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और मैं बल्क सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको हिस्ट्री आता है, फिर आपके ज्योग्राफी आता है, फिर आपके इकोनॉमिक्स आता है, राइट। आपके क्या आता है, पॉलिटी आता है, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, इसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर आता है, मेरा पर्सनल फेवरेट मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। यही क्वेश्चंस, यही सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ है, मैं कुछ भूल रही हूँ? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो हो गए आपके कोर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, मैथ्स एंड रीजनिंग। इन सब के साथ, मैथ्स एंड रीजनिंग को हटा के इन सब के साथ में एक चीज आती है एंड दैट इज करंट अफेयर्स। आता है, ऐसा ही आता है, यही होता है, राइट। अब आपने अगर प्रीवियस इस क्वेश्चंस को एनालाइज किया है तो आप जानते हो कि इसका बल्क कितना आता है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस पूरी हिस्ट्री आती है। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर को मिला के बात करूं तो इसमें राजस्थान का एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया का एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में दोनों का, राजस्थान का और इंडिया का आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा बल्क राजस्थान का होता है, इतिहास में, हिस्ट्री में भी ज्यादा बल्क राजस्थान का होता है। मोर देन 70% क्वेश्चंस, अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो उसमें से भी ज्यादातर क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस अगर टोटल आ रहे हैं तो 25 से 28 क्वेश्चंस राजस्थान के ऊपर है। तो राजस्थान हिस्ट्री को आप नहीं स्किप कर सकते, आपको नहीं पढ़ी जा रही है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, ज्यादा अच्छे से तैयारी करो, राजस्थान हिस्ट्री करनी है, ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। मेरी पर्सनली हिस्ट्री बहुत वीक है लेकिन मैं भी क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर तैयारी कर रही हूँ, कुछ प्रायोरिटाइज टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राजस्थान में भी मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भी मैंने नोटिस किया है प्रजामंडल मूवमेंट जो है उसमें से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लीडरशिप बेसिस पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, टॉपिक नाम दे देंगे वो, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जो अपने जो लोक देवता लोक देवियां हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, आभूषण हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो बेसिक आर्किटेक्चर है एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, मैनेजेबल है, कर सकते हो। और अगर आप राजस्थान के हो तो मैनेज कर सकते हो, फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो सकता है आपने पहले इन चीजों को पढ़ा ना हो, लेकिन घर पे बात होती है, इधर उधर घूमने जाते हो, चीजें देखते हो, माइंड में फोटो बनी हुई है, आप इसको मैनेज कर सकते हो, इसको मैनेज करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ज्योग्राफी। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि ज्योग्राफी में ये जो 15 से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये कंपैरेटिवली दूसरे सभी टॉपिक्स से इजी होते हैं।
ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चंस तो एटलस के फिक्स हैं, एक तो इंडियन ज्योग्राफी का एटलस फिक्स है और एक राजस्थान ज्योग्राफी का एटलस फिक्स है। कभी कभी जब इंडियन ज्योग्राफी का एटलस में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वर्ल्ड एटलस में से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एटलस के क्वेश्चंस आते हैं। और अभी वर्ल्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइम्स देख रहा है। मिडिल ईस्ट जिसको अपन वेस्ट एशिया बोलते हैं इंडिया में, वहां की ज्योग्राफी करो, जरूरी है। अफ्रीकन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है, कौन कौन सी वॉल्केनोज हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज से निकल रही हैं। एटलस देखोगे रेगुलरली रोज 15-20 मिनट के लिए भी ईमानदारी से, तो क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन कहां से मिलता है वो ट्रिक बता रही हूँ, एक एक क्वेश्चन मिलता है वो ट्रिक बता रही हूँ, ये जरूरी है, ये करना है, आएगा। प्लीज इस चीज को तैयार कर लो, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, जैसे प्लीस्टोसीन पीरियड कौन कौन से टाइम पीरियड के बीच में आता है, ईओसीन पीरियड हो गया, जुरासिक पीरियड हो गया, ट्रायासिक पीरियड हो गया। ये पीरियड्स जो एराज और इयॉन्स होते हैं ज्योग्राफी के, इनकी सीक्वेंस लर्न करोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ बेसिक प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानो, कुछ बेसिक क्लाइमेट को तैयार करो, रेनफॉल पैटर्न्स को, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, बहुत बहुत फैशनेबल टॉपिक है। हर एग्जाम में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हवा में से पूछ नहीं रहे हैं वो, बायोडाइवर्सिटी में काम हो रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ये चीजें करंट अफेयर्स के बेसिस पे तैयार करोगे, आजाद आसान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मैं फिक्स बता देती हूँ, यू कैन कोट मी ऑन दैट। यूनियन बजट जो भारत सरकार का 1 फरवरी को आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 31 जनवरी को आता है। 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर आ जाएगा, इस बार ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई थी, चलो मुझे कमेंट्स में बताओ ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है मुझे बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट आई थिंक 13 फरवरी को आया था, 11 फरवरी या 13 फरवरी को, किसने दिया था, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। वैसे तो 2 हैं, लेकिन बजट किसने पेश किया, दिया कुमारी जी ने पेश किया, राइट। बजट देखा है, पढ़ा है, मेरी भी एक्सक्लूसिव वीडियो है, प्लीज बजट को तैयार करो, बजट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू, 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं यहाँ से। आपको मैंने 6 से 7 क्वेश्चंस यहीं बता दिए जो इकोनॉमिक्स में से आएंगे। ईमानदारी से इन 4 बुकलेट्स को, पतली पतली बुकलेट्स हैं, ईमानदारी से इनको तैयार करो। किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, पता चल जाएगा। आपके 7 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स में मैंने यहाँ से बता दिए, अभी बता दिए, ये क्वेश्चंस आएंगे, ये करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटी। पर्सनली इवन दो आई एम प्रीटी शार्प इन पॉलिटी, मैं बहुत अच्छे से पॉलिटी को मैनेज कर सकती हूँ, समझती हूँ। एक टाइम पे मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी उठाए हैं पॉलिटी में, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी डाइसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टिपिकल पड़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन है जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर की पोजीशन कभी नहीं निभाई, प्रोटेम स्पीकर वो कभी नहीं रहे। ये डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, ये अजीब क्वेश्चन भी है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, क्या पता उस वक्त करंट अफेयर्स में वो नाम रन करा हो, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। दिस इज एब्सोल्युटली बोंकर्स, और इस तरह के क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए पॉलिटी, राजस्थान की जो पॉलिटी आती है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें से भी मैं 2-3 चीजें बता सकती हूँ आपको जो आप कर सकते हो और आपको हेल्प मिल जाएगी। एक तो है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और तीसरा है विधानसभा में पास होने वाले जो बिल्स हैं, पास हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम हो गया, यहां से क्वेश्चन बनता है। कोई स्कीम चल रही है, कोई पॉलिसी चल रही है, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कोई कैंपेन शुरू किया है मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जो भी इसको कहना चाहते हो, पॉलिटी वाला टॉपिक जो है, इसमें से भी आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। प्रायोरिटाइज करोगे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। पेन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, आपको मदद मिल जाएगी, ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड टेक, 2 चीजें करनी है। एक तो टेक्नोलॉजी की बात करनी है आपको, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने कोई नया ही रोबोट बना दिया है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने कुछ नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट निकाल लिया है, हमने माइनिंग में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज कर ली और उससे हम सक्सेसफुल माइनिंग कर पा रहे हैं, कोई नया शिप बिल्डिंग कर लिया है, कोई नया हमने, जैसे तेजस वगैरह है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, उस तरह से हमने कुछ कर लिया है, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार का जो आर्मी डे था 15 फरवरी को, जो 15 फरवरी 2026 को जो आर्मी डे था, वो कहाँ बनाया गया था। हमने आर्मी डे 15 जनवरी 2026 को जो आर्मी डे बनाया देश ने, वो कहाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, शहरों के नाम देंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी है, डिफेंस का क्वेश्चन भी है।
ठीक है, और वो आर्मी डे कौन से नंबर का था, 74 था, 71 था, 70th था, कौन सा नंबर था? चलो मुझे कमेंट्स बताओ। शहर में बता देती हूँ, जयपुर में हुआ था। कौन सा आर्मी डे था ये बताओ? 74th, 73rd, 72nd, आई डोंट नो, बताओ कमेंट्स में। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। साइंस में क्या आता है? साइंस में आती है बायोलॉजी। बाई चांस कोई केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने कुछ सालों से नहीं देखा है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन बनता है, अच्छे बनते हैं। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इनमें से, इन चारों में से कौन सी बीमारी होती है? फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होती है, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बट अंग्रेजी में रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स कौन से विटामिन या मिनरल या जो भी है उसकी कमी से हो रहा है? वो ऑप्शन दे देंगे आपको, सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर होता है, राइट? कुछ लोगों का आपने देखा होगा, गांठ बन जाती है, गला फूल जाता है, दैट इज गोइटर। बेंटेड लेग्स क्या कहते हैं उसको? एलिफेंट फुट। एलिफेंट फुट क्यों होता है, किस में होता है, क्या कंडीशंस होती हैं? ये सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। लूसेंट की किताब लाओ बायोलॉजी की, रट मारो उसको। मैम इतना इजी थोड़ी है, हर चीज थोड़ी हो जाएगी, आई अंडरस्टैंड, इसीलिए आपको कॉम्बिनेशंस निकालने पड़ेंगे। मैं तो सबका आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स बता रही हूँ, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चंस कहाँ से निकालते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है आर्ट एंड कल्चर, मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर। और करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट का साथ में चल रहा है। करंट अफेयर्स को अलग से नहीं प्रिपेयर करते। अलग से प्रिपेयर करने के लिए अगर करंट अफेयर्स है, तो जैसे मैंने अभी आर्मी डे का क्वेश्चन बताया आपको, उसके अलावा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स में किसी ने कोई नया मेडल जीत लिया है फॉर एग्जांपल। अच्छा ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुए थे 2025 में, कहाँ हुए थे? 2025 में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स हुए थे, वो कहाँ हुए थे? 4 ऑप्शंस हैं, सही आंसर मार्क करो और मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ। अगर आपने आंसर कमेंट्स में किया है तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको प्री नहीं रोक सकता कोई भी। इस क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा कि आपने करंट अफेयर्स पे फोकस किया है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है ब्ला 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 ब्ला, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैम अब बहुत हो गया, अब हो गया बहुत, अब गड़बड़ कर रहे हो आप, अब ऐसे नहीं होता। यस, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स आपके लिए परेशान करने वाला टॉपिक है। मेरे लिए पर्सनली मैथ्स हमेशा मुझे परेशान करा है, इवन दो मैं एक्चुअली कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। मुझे कॉमर्स की सबसे बड़ी शिकायत ही यही थी कि मुझे अकाउंटिंग में बैलेंस शीट को बैलेंस करना होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया या बैलेंस शीट का क्रेडिट और डेबिट वाला पोर्शन हो गया, उसको बैलेंस करना होता था, मेरे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी होती थी। बट इवन देन मैं मैनेज कर पाई, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, बहुत सिंपल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन क्या आएगा? एरिया, वॉल्यूम बता दो, इस कोन का वॉल्यूम बता दो, ऐसा क्वेश्चंस आएंगे। एक पेरीमीटर है, पेरीमीटर के अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछेंगे, उसके अंदर बोलेंगे कि इतने स्क्वायर्स में फिट कर सकता हूँ, कितने स्क्वायर्स फिट कर दिए मैंने, कि इतना इतना मार्जिन में छोड़ सकूं, कितना आपको उसमें एरिया निकालना है, कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स मैनेजेबल है। एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर 2 लोग बैठे हैं, सॉरी एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है, बाहर एक आदमी बैठा है ट्रेन के, और ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कितनी देर में वो इंसान इस ट्रेन को पूरे को कवर करेगा? ये इजी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनके ऊपर फिक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको कुछ डिराइव नहीं करना, ये नहीं पूछेंगे पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव करके दो, नहीं, ऑप्शंस का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ओएमआर शीट भरनी है, कॉपी नहीं भरनी है। ठीक है, तो इजी रहेगा, प्रैक्टिस कर लो। 8वीं 9वीं क्लास में जो मैथ्स पढ़ी थी ना वो है, 10वीं की भी नहीं है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा तो पूछ ही नहीं रहे, थैंक गॉड फॉर दैट बाय द वे। ठीक है, मेरे जैसे तो बिल्कुल भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, वरना नहीं पूछ रहे वो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछते वो। ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, थीटा के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं बाय द वे, तो वो सब नहीं पूछ रही है, इजी मैथ्स होती है। रीजनिंग, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 9 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ सारे ठीक हो सकते हैं, मेरे हुए हैं। अगेन, आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, रीजनिंग सबके लिए नया है, क्योंकि रीजनिंग का मतलब होता है कि आप में कितना कॉमन सेंस है, कितना लॉजिक लगा सकते हो। मेरे मम्मी के भाई के बेटे की वाइफ मेरी क्या लगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन का फिक्स है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, 8 बच्चे हैं, सर्किल में बैठे हैं और एक दूसरे को सर्किल के अंदर फेस कर रहे हैं। रीटा के बगल में मीना बैठी है, मीना के सामने अर्जुन बैठा है, अर्जुन के इमीडिएट राइट के ऊपर विक्रांत बैठा है, विक्रांत और अर्जुन के बीच में विक्रांत और अर्जुन के विक्रांत के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में तो अर्जुन हो गया, विक्रांत के लेफ्ट में कोई भूपेंद्र बैठा होगा। देयर आर सो मेनी वेज। वो पूछेंगे कि अच्छा ठीक है बताओ, अब बताओ शीला के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है। आपको ये सर्कल बनाना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन बच्चों को इस सर्कल में प्लेस करना है, इंफॉर्मेशन इजीली आ जाएगी। वेन डायग्राम आएगा,
बार ग्राफ आएगा, स्टेटमेंट और असर्शंस आएंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इजी है, कर सकते हो। रोज के 10 क्वेश्चंस भी मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व करोगे तो ये 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के एग्जाम में निकाल दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये है आपके सामने कॉम्बिनेशन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक्स हैं, यहां से पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स का मैंने बताया नहीं, आई एम सॉरी। करंट अफेयर्स की बात जहां तक मैं करूं तो सेफ साइड पे अगर रहना चाहते हो तो 1 साल का करंट अफेयर जरूरी है। 1 साल का करंट अफेयर जरूरी है। उसमें भी मैं मानती हूं कि पिछले साल फरवरी मार्च से स्टार्ट करोगे करंट अफेयर्स, 2025 का जनवरी एंड से करंट अफेयर्स स्टार्ट करोगे तो आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। मैम इतना नहीं हो रहा है, इतनी पुरानी मैंने तैयारी नहीं करी हुई है, मेरे को तो अभी 4-5 महीने पहले मैंने ध्यान दिया कि मैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन आने वाला है तो मैं अब मुझे बताओ करंट अफेयर्स का। एटलीस्ट 6 से 8 महीने तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा, और ईमानदारी से 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स जो बल्क ऑफ करंट अफेयर्स है उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाओगे। रिमेंबर, पेपर में स्कोर नहीं लाना है, पेपर में सिर्फ पास होना है। 70 से 100 के बीच आपको स्कोर रखना ही रखना है। और ये कब पता चलेगा कि मेरा इतना स्कोर बन पा रहा है, जब आप मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी क्वेरी होती है प्लीज कमेंट्स में लिखो, या फिर गूगल फॉर्म भरो, या फिर कॉल करो और मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो। RS ओनली के लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके कमेंट्स में आंसर करो। मैं जरूर पढ़ती हूँ, मेरे पास में 24 से 48 आवर्स की विंडो होती है हर वीडियो के साथ में। तो कोई क्वेरी होती है, आई विल बी राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।